Hello students, today we will go through chapter number 3, Taro's Reward. There was a young woodcutter named Taro. एक वुडकटर था, जवान वुडकटर का मतलब होता है बच्चों लकड़हारा, जो लकड़ी काटता है। ठीक है, उसका नाम तारो था। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड पेरेंट्स ऑन अ लोनली हिल साइड। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ में एक जो है सुनसान हिल साइड में, हिल साइड क्या होती है, जो पहाड़ी होती है उसको हम हिल साइड कहते हैं, तो वो वहाँ रहता था। ही अर्नड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिज वर्क, क्योंकि वो लकड़ियाँ काटता था, इसलिए उन लकड़ियों को काटने से उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, वो गरीब था। दिस मेड हिम सैड बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक लाइफ बेटर फॉर हिज पेरेंट्स। और इससे वो बहुत दुखी हो जाता था, क्योंकि वो जो अपने बूढ़े माता पिता थे उसके, उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, ताकि वो ज़्यादा पैसे कमाए, उनको एक अच्छी सी लाइफ दे सके। वन डे इट वॉज वेरी कोल्ड। तारोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन बहुत ठंड हो रही होती है। देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है कितना हवा जो है वो उनके घर के अंदर तक घुसी जा रही है। ठीक है, तो एक दिन बहुत ठंड हो रही होती है, और जो उसके बूढ़े पापा होते हैं, पिताजी जो होते हैं, वो कहते हैं कि काश मुझे एक जो है कप ऑफ सेक मिल पाता। कप ऑफ सेक क्या होता है बच्चों, एक जापानीज़ ड्रिंक होती है ये। ठीक है, एक जापानीज़ ड्रिंक होती है जिसको बॉडी वार्म करने के लिए पिया जाता है। तो वो कहते हैं कि काश मुझे एक कप ऑफ सेक मिल पाता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो इससे तारो जो था वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जो सेक था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब महंगा था। However, next morning he got up earlier than usual and went to the forest. और इसके लिए वो क्या करता है, वो सोचता है कि कल से मैं और जल्दी उठूँगा और जा कर के और मेहनत करूँगा, ताकि मैं अपने पापा को जो है सेक ला करके दे सकूँ। और इसके लिए वो जल्दी उठता है और जल्दी से चला जाता है जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए। He kept on chopping the wood for a long time. His mouth was dry and he felt thirsty. अब वो जंगल में जाता है तो वो लकड़ियों को काटता रहता है और थोड़ी देर में उसको इतनी गर्मी लगती है और वो एकदम उसको प्यास लगने लगती है, बहुत ज़्यादा वो प्यासा हो जाता है। सडनली अ साउंड ऑफ वाटर फॉलिंग कमिंग समवेयर नियरली मेड तारो स्टॉप हिज वर्क। और अचानक से क्या होता है कि अचानक से उसको पानी के गिरने की आवाज़ आ रही होती है, और इससे वो अपने काम को क्या करता है, काम को रोक देता है और इधर उधर देखने लगता है कि पानी गिरने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और वो क्या करता है, वो जिस डायरेक्शन से, जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही होती है पानी के गिरने की, उस तरफ वो भागता है। तारो सॉ अ स्मॉल बट ब्यूटीफुल वाटरफॉल। जो तारो होता है उसको एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर सा झरना, वाटरफॉल का मतलब होता है बच्चों झरना, तो उसको एक बहुत छोटा सा और सुंदर सा एक झरना दिखाई देता है। ही ड्रैंक द लिक्विड बट ही वॉज सरप्राइज्ड, इट वॉज नॉट वाटर बट सेक। वो जो लिक्विड था, जो पानी था, उसको पीता है, और जैसे ही वो पानी पीता है वो एकदम सरप्राइज हो जाता है, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, वो जो पानी होता है वो वाटर नहीं, पानी नहीं होता है, वो क्या होता है, वो सेक होता है, ड्रिंक होता है। ठीक है, तारो हैड अ पिक्चर विद हिम, ही फिल्ड इट एंड हरीड होम। तारो क्या करता है, वो ये देखता है कि ये तो सेक है, तो वो क्या करता है, उसके साथ में एक पिक्चर होता है। देखिए यहाँ पर उसके पास में एक पिक्चर है। ठीक है, पिक्चर को वो क्या करता है, जल्दी से फिल करता है, और जो है फिल करने के बाद में वो फटाफट से अपने घर की तरफ चला जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द लिक्विड। तो उसके जो पापा होते हैं, उनके पापा को जा करके वो लिक्विड वो देता है, सेक देता है। तो जब उसके पापा उसको पीते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत खुश हो जाते हैं, और खुशी से एकदम वो डांस करने लगते हैं। दैट डे दे हैड अ विजिटर। और एक दिन क्या होता है, उसी दिन में उनके घर में एक विजिटर मतलब एक मेहमान आता है। ठीक है, फ्रॉम द विलेज हु वॉज ऑफर्ड सेक। तो जब वो गांव से उनके घर में आता है तो वो उसको भी वो सेक ऑफर करते हैं, उसको भी वो सेक देते हैं पीने के लिए। तारो टोल्ड द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल विच वॉज स्प्रेड इन द होल विलेज। तो जो तारो होता है वो अपनी ये कहानी जो होती है सेक की, कि उसको सेक जो मिला है वो वाटरफॉल से मिला है, वो उस विजिटर को सुनाता है, और थोड़ी ही देर में पूरे गांव में ये कहानी फैल जाती है। Next morning, much before Taro, all the villagers had reached the magic waterfall. और अगले दिन तारो के पहुंचने के बहुत पहले जो सारे विलेजर्स होते हैं वो अपने साथ में बाल्टी टब जो भी होता है उनके पास में, वो सब ले करके पहुंच जाते हैं वहाँ वाटरफॉल के पास में, कि हम लोग भी जाएंगे और जा करके अपने लिए जो है सेक फिल करके ले करके आएंगे।
However, they become angry when they tasted the liquid. और जब ऐसे ही वो उस लिक्विड को टेस्ट करते हैं उनको बहुत गुस्सा आ जाता है. It was nothing but cold water. क्योंकि वो क्या था, अब वो वापस से वो सेक नहीं रह गया था, वो क्या बन गया था, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर बन गया था. इट वॉज नथिंग बट कोल्ड वाटर. तो एक जो विलेजर होता है वो चिल्ला चिल्ला कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, कोई सेक वेक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर है, सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी है. दे वॉन्टेड टू ड्रॉन तारो. और इतने गुस्सा हो जाते हैं वो सारे के सारे गाँव वाले कि वो कहते हैं कि अब हम तारो को इसी जो है झरने में डुबा करके मार डालेंगे. तारो हाइड हिमसेल्फ इन द फॉरेस्ट एंड when they had gone he again drank the liquid which was the same fine shake. और जब वो सारे जो विलेजर्स होते हैं वो अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं, तारो छुप जाता है जा करके फॉरेस्ट में. जब वो सारे विलेजर चले जाते हैं तो वो निकलता है जो है जंगल से और जा करके फिर से वो जो है उस लिक्विड को टेस्ट करता है. और जैसे ही वो लिक्विड को टेस्ट करता है तो वो सेम फाइन जो है सेक होता है, वापस से उसको वो सेक ही जो है पीने में आता है. It was now clear that the magic waterfall gave shake only to Taro because he was a thoughtful son. तो इस बात से ये बात समझ में आती है कि वो जो झरना था, वो जो वाटरफॉल था, वो एक मैजिक वाटरफॉल था जो कि सिर्फ तारो को, है ना, सिर्फ तारो को जो है सेक देता था और बाकी जो भी जाता था उसको वो कोल्ड वाटर देता था. क्यों ऐसा होता, क्योंकि जो तारो था वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का था. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती और अपने जो पेरेंट्स की केयर करने वाला, उनकी बात कर मानने वाला, ऐसा एक हार्ड वर्किंग लड़का था. द स्टोरी ऑफ द तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. और क्या होता है कि जो जापान के एम्परर होते हैं, राजा जो होते हैं, उनके पास में ये मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी पहुंचती है. ही सेंट फॉर तारो एंड रिवॉर्डेड हिम 20 पीसेज ऑफ गोल्ड. अब वो क्या करते हैं, वो तारो के लिए 20 पीसेज ऑफ गोल्ड भेजते हैं एज अ गिफ्ट, है ना, एक इनाम के तौर पे उसको जो है 20 कॉइन भेजते हैं सोने के. देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन ऑफ द सिटी आफ्टर तारो. और वो जो वहाँ का जापान का सबसे सुंदर फाउंटेन था, सबसे सुंदर झरना था, उसका नाम जो है तारो रख देते हैं. दिस वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. ये वो इसलिए करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की बात माने, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स की इज्जत करें. इसलिए जो एम्परर ऑफ जापान होते हैं, जो राजा होते हैं जापान के, वो ऐसा करते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.